हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आतिफ अहमद और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर आया हूँ। वो है मिड टर्म ब्रेक के हवाले से। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस के अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है मिड टर्म को ब्रेक करना। बहुत से स्टूडेंट मिड टर्म को ब्रेक नहीं कर पाते, इसलिए वो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बताऊँगा जिसके ज़रिए आप हर तरह का फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Here we have a quadratic equation 4x का square plus 8x plus 4 is equal to 0. This equation, the 4 with the x square is our coefficient, this 4 is our constant and this term is our mid term. स्टेप नंबर 1 में आपने मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ और आपको एक नंबर मिलेगा, उसको कहेंगे प्रोडक्ट। स्टेप नंबर 2 में आपने जो आपको प्रोडक्ट मिली है उसके फैक्टर्स बनाने हैं। जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स बनते हैं वो आप नोट कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 में आपने अब मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो हमारे पास इसमें 2 केसेस होते हैं। पहला केस ये है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए, दूसरा केस ये है कि जब आपके पास प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए। तो दोनों केसेस के अंदर किस तरह से आप डील करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप पॉजिटिव केस को लेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर है तो आप उसके फैक्टर्स में से वो पेयर सेलेक्ट करेंगे कि जिसको ऐड करने से आपको मिड टर्म मिले। इस केस के अंदर आपको दोनों फैक्टर्स के सेम साइन रखने हैं और जो साइन मिड टर्म का होगा वही आप दोनों फैक्टर्स के साथ लगा देंगे। इस तरह से आपने मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट एक नेगेटिव नंबर आ जाए तो फिर आपने उन फैक्टर्स में से, उन पेयर ऑफ फैक्टर्स में से एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिड टर्म मिले। इस केस के अंदर दोनों फैक्टर्स के अपोजिट साइन होंगे और ग्रेटर जो नंबर है उसके साथ आप साइन लगाएंगे मिड टर्म का, और जो स्मॉलर नंबर होगा उसके साथ आप अपोजिट साइन यूज़ करेंगे। इस तरह से आप मिड टर्म को ब्रेक कर पाएंगे।